हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मियोसिस। जो क्या तुमको देखिए कमेंट बॉक्स में एक बच्चा ने लिखा था कि सर मियोसिस के बारे में क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो देखते हैं मियोसिस क्या होता है। ठीक, देखिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट को ही बोला जाता है माइटोसिस, जिसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक डिवीजन। देखिए जिसमें फर्स्ट जो होता है सर लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स फेज होता है। यह जो मियोसिस फर्स्ट होता है क्या होता है, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स फेज होता है। और बोल रहा है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट एंड इट्स फेजेज। और इसका 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक, और फिर बोल रहा है रिजल्ट इन 2 हैप्लोइड डाउटर सेल फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल सो रिप्रोडक्शन डिवीजन। मतलब कि इसमें जो रिजल्ट देता है यह 2 डाउटर सेल देता है, 2 हैप्लोइड सेल देता है। मतलब डिप्लॉइड, हैप्लोइड का मतलब होता है एन और डिप्लॉइड मतलब होता है 2n। ठीक, जाइगोट जो होता है सर 2n होता है। तो बोल रहा है कि जब रिजल्ट देता है तो 2 डिप्लॉइड सेल देता है, डिप्लॉइड और डाउटर देता है। और सेल फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेल सो रिप्रोडक्शन डिवीजन, जो कि जाइगोट जो होता है 2n होता है। तो वह जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, एक तरह से बोले तो। ठीक, अब फिर बोल रहा है कि प्रोफेज फर्स्ट, जो प्रोफेज फर्स्ट था उसके देखिए प्रोफेज फर्स्ट जो होता है सर 5 सब स्टेज होता है। तो इसका फर्स्ट जो सब स्टेज है वो क्या है, लैप्टोटीन है। लैप्टोटीन क्या होता है, तो लैप्टोटीन तो दिखाया गया है कि नियट नियट पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थाउट आउट द फेजेज। ठीक है, तो जो इसका जो क्रोमोसोम का जो पैकेज होता है कंटिन्यूस होता है और फेजेज में सब कंटिन्यूसली जाता है। ठीक, फिर बोल रहा है क्रोमोसोम बिकम्स वेरिएबल अंडर माइक्रोस्कोपिक्स। तो क्रोमोसोम जो होता है से माइक्रोस्कोपिक्स द्वारा देखा जाता है, विजिबल होता है, मतलब एक तरह से दिखाई देता है एक तरह से। ठीक ना, और फिर है अब है जाइगोटिन। जाइगोटिन क्या होता है, पेयरिंग ऑफ हीमोलोगस क्रोमोसोम और सिनेप्सिस टेक्स प्लेस। मतलब जो पेयरिंग होता है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन जो पेयरिंग होता है क्रोमोसोम का होता है। ठीक, सिनेप्सिस होता है, टेक्स प्लेस। और ईच पेयर इज कॉल्ड बाई बाईवैलेंट एंड देयर नंबर इक्वल टू हैप्लोइड नंबर। और ईच पेयर क्या होता है, बाईवैलेंट होता है। और फिर ये क्या होता है, नंबर इक्वल होता है हैप्लोइड नंबर से इक्वल होता है। फिर है थर्ड पॉइंट कि सिनेप्सिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल। ठीक, तो सिनेप्सिस होता है वो इन्वॉल्व होता है क्या चीज़ में, सिनेप्टोनिमल फॉर्मेशन करने में। ठीक, अब देखते हैं इसका फिगर। तो देखते हैं तो इसका दूसरा का भी एक और स्टेप है। इसका जो पॉइंट है कि ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमोसोम। ये जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं क्या करते हैं, 2 कंटेन करते हैं क्रोमेटिड्स से। हेंस बाईवैलेंट इज कॉल्ड टेट्रेड। टेट्रेड किसको बोलते हैं, तो जो क्रोमोसोम होता है वो 2 क्रोमेटिड से बना हुआ रहता है, वो बाईवैलेंट होता है, उसी को बोलते हैं टेट्रेड। ठीक, टेट्रेड में क्या बोल रहा है, फोर जो स्टैंड जो होता है उसका जो 4 स्टैंड स्टार्ट होता है, जो कि देखते हैं यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। जो एस्टर्स जो होता है इसको बोलते हैं एस्टर्स, जो कि सिंगल जो से दोनों के जो बीच में सेल्स के बीच में रहता है उसको बोलते हैं। ठीक, उसको तो ये जाइगोटिन का फिगर हो गया। अब देखते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन क्या होता है, पैकाइटिन का फर्स्ट पॉइंट देखिए बोल रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होता है। यह क्या होता है, प्रोलॉन्ग होता है। और फिर बोल रहा है बाईवैलेंटेड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्रेड्स। जो बाईवैलेंट होता है क्लियरली अपीयर होता है एज अ टेट्रेड। जो टेट्रेड का जो हमें डिफिनेशन है, मतलब कि बाईवैलेंट क्लियरली होता है, इसमें ये भी बाईवैलेंट होता है। हेंस हेंस यहाँ पे बाईवैलेंट होता है और यहाँ पर क्लियरली होता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है, डिफरेंस में ये सब होता है। ठीक, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक्स, एक्सचेंज ऑफ जो पैकाइटिन और यहाँ पे जाइगोटिन का था। ठीक, तो फिर थर्ड बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ जाइगोटिन मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो एक्सचेंज करता है जो जेनेटिक्स का, ठीक, मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन कहाँ पे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है वह एक्सचेंज करता है जेनेटिक्स मटेरियल को। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब है थर्ड पॉइंट कि बाई बिसाइड्स सेंट्रोमियर्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर लिंकिंग और अटैच्ड एट किस्मा बोलते हैं, बोले तो चाइस्मा बोल सकते हैं, चाइस्मा। ठीक,
और फिर इसका फिगर है, तो फिगर है हम लोग का देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम जो अलग-अलग थे, वही यहाँ पर अपने-अपने दोनों के दोनों देख सकते हैं यहाँ पे जॉइन करके क्या करा है, क्रॉसिंग ओवर करा रहा है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक। तो क्रॉसिंग हमें करा रहा है, इसके बाद फिर जो क्रॉसिंग कराएगा ना वो पे डिप्लोटीन में पूरा साफ-साफ दिखेगा आप लोगों को फिगर में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करा रहा है, और यह पेकाइटिन का फिगर है। फिर है डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर करवा देता है। देख लीजिएगा फिगर, डिप्लोटीन का फिगर देख सकते हैं आप लोग। डिप्लोटीन का फिगर देख सकते हैं, इसमें देखिए क्रॉसिंग करवाया और इसमें देखिए एक्सचेंज कर लिया, ये वाला इससे और ये वाला इसमें एक्सचेंज कर लिया, मतलब क्रॉसिंग हो गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरेंस यहाँ बोल दिया, न्यूक्लियर डिसअपियरेंस हो गया। फिर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का जो फर्स्ट पॉइंट है डिप्लोटीन का बोल रहा है कि रिपल्सन लीड टू ब्रेक एज और डिसोल्यूशन ऑफ synaptonymal complex homologous chromosome of the bivalent separate from each other but attached at site of crossing over। जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है एज अ बाइवेलेंट सेपरेशन होता है, उसका सेपरेट होता है एक तरह से, जस्ट लाइक अटैक्स होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या बताया लोग को, फर्स्ट में लोग को फिर देखिए क्रॉसिंग ओवर करवा के अपना जो एक्सचेंज कर लिया वही बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड थर्ड को क्या बोल रहा है कि इन ओ साइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स दिस स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। जो ओ साइट्स होता है वर्टिब्रेट्स का, जैसे लास्ट स्टेज होता है, यह लास्ट स्टेज होता है एक तरह से बोले तो, ठीक। इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसके बाद होता है सिर्फ डायगोनेसिस, जो कि डायगोनेसिस एक तरह से पॉइंट एक तरह से पढ़ना है, एक तरह अलग से पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन देखते हैं डायगोनेसिस इसी में है, मियोसिस में ही, ये जो इसका, तो इसका देखिए पांचवा स्टेज है इसका, वो है डायगोनेसिस। तो डायगोनेसिस फर्स्ट पॉइंट है कि फाइनल स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, और फिर सेकेंड जो है फाइनल स्टेज क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है। और जो फिर बोल रहा है कि टर्मिनलाइज्ड टेक्स प्लेस, और फिर थर्ड बोल रहा है टर्मिनाइज्ड होता है टेक प्लेस होता है। और फिर थर्ड बोल रहा है कि द स्लाइडिंग ऑफ काइस्मा टू इंड क्रोमोसोम इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। और फिर फोर्थ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट्स। और फिर है द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है। तो क्या करता है ये, द न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है कॉम्प्लेक्स को। अब देखते हैं इसका फिगर क्या है, लास्ट जो स्टेज है इसका मियोसिस सेकेंड का, उसका डायगोनेसिस का फिगर कैसा है। तो फिगर अब देखते हैं हम लोग। हाँ, तो देख सकते हैं फिगर क्या है, फिगर देखिए सर कैसे है, से सभी के सभी क्रॉसिंग हम कर लिया। और यह क्या है, यह है आप लोग का जो क्या बोलते हैं उसको जो स्पिंडल बोला जाता है, स्पिंडल होता है, ठीक ना, स्पिंडल। ये जो है ना किसको बोलता है, स्पिंडल बोला जाता है एक तरह से, स्पिंडल ही कुछ होता है, ठीक है। और क्रॉसिंग करवा लिया, और यह जो है से जो देख सकते हैं इधर जो फिगर दिख रहा है ना, ये और ये क्या है, एस्टर्स जो क्या हो जाता है, दोनों का से अपने अपने तरफ से और स्पिंडल फाइबर से इसको जोड़ते रहता है, मतलब ठीक। और इसके बाद इसको जो है ना खींचा जाएगा, ठीक। वो दिखाया जाए, आप लोगों को मियोसिस सेकेंड में पढ़ना है, मियोसिस सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले आप पढ़ते हैं मेटाफेज, जो हम लोग पढ़े इसका प्रोफेज का 5 हो गया। अब देखते हैं मेटाफेज क्या होता है, द बाइवेलेंट एलायंस ऑन इक्विलेटरल प्लेट क्रोमोसोमल कांग्रेशन। और सेकेंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच्ड टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, ठीक है। और फिर वन स्पिंडल अपीयर्स फॉर्म्ड, इसमें वन स्पिंडल अपीयर्स होता है, इसमें एक स्पिंडल पाया जाता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल द स्पिंडल अटैच्ड टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो स्पिंडल जो ये सब होता है, देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या क्रोमोसोम सब अटैच है क्या, वही बोल रहा है बस। फिर एनाफेज फर्स्ट है, एनाफेज में फर्स्ट क्या बोल रहा है कि नो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें डिवीजन नहीं होता है क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर बोल रहा है ना, तो नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर इसी को बोलते हैं, जो इसके जो बीच में जो पाया जा रहा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर सबको, ठीक है। फिर बोल रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आर पल्स्ड टू ऑपोजिट, जो बोल रहा है पल्स टू ऑपोजिट पोल्स, जिसमें डिसजंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो इसका मतलब बताते हैं जल्दी, ठीक ना। होमोलोगस क्रोमोसोम आर पोस्ट ऑपोजिट पोल्स होता है इसमें, और द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच टू सेंट्रोमियर, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है अटैच होता है जिससे सेंट्रोमियर से अटैच होता है। फिर बोल रहा है क्रोमोसोम नंबर एट ईच पोल्स इज हाफ दैट ऑफ पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम नंबर होता है ईच पोल का जो हाफ होता है डेट इज पेरेंट सेल, वो क्या होता है, पेरेंट सेल होता है, डेट ऑफ पेरेंट सेल। अब है टेलोफेज। टेलोफेज का देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर टू आउटर न्यूक्लियर ऑकर्स इन द मदर सेल, और फिर साइटोकाइनेसिस सेपरेट टू आउटर सेल, दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, दिस आर हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब एन, आप लोग बताए थे पहले ही हम। तो ये बोला फर्स्ट पॉइंट, इस बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस रीअपियर करता है, और टू डाउटर सेल न्यूक्लियाई ऑकर इन द मदर सेल, और जो टू डाउटर जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो मदर सेल से बनते हैं। और फिर सेकेंड पॉइंट इसका बोला कि साइटोकाइनेसिस सेपरेट टू डाउटर सेल्स, जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेपरेट करता है टू डाउटर सेल को सेपरेट करता है, और दिस इज कॉल्ड डैड ऑफ सेल एंड दिस इज हेप्लोइड, और ये क्या होता है, हेप्लोइड होता है, एन होता है। हाँ, तो अब है इंटरकाइनेसिस, ठीक। तो इंटरकाइनेसिस क्या होता है। इंटरकाइनेसिस इट इज स्टेज बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग मियोसिस। ये टू न्यूक्लियर डिवीजन होता है इन द स्टेज ऑफ मियोसिस, एंड डीएनए इज नॉट सिंथेसिस इन दिस फेज, और डीएनए का सिंथेसिस इस फेज में नहीं होता है, ठीक। अब बोल रहा है कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, मतलब यह बहुत कम समय के लिए होता है। और फिर बोल रहा है कि थ्रू क्रोमोसोम uncoil the slow dispersion, yet it is not like and the complete disappearance observed इन इंटरफेस। और ये जो क्या होता है कंप्लीट डिसअपियर ऑब्जर्व होता है इन द इंटरफेस में, ठीक। और फिर बोल रहा है कि इट इज़ फॉलोड बाय सिमिलर प्रोफेज फर्स्ट, और यह फॉलो करता है जो सिमिलर होता है प्रोफेज फर्स्ट का, ठीक। तो अब फिर आप देखते हैं मियोसिस सेकेंड, जो कि मियोसिस फर्स्ट में लिख लिए, और मेन मियोसिस सेकेंड को ही बोला जाता है कि होमोटाइपिक डिवीजन को बोला जाता है। तो होमोटाइपिक डिवीजन में कैसे कैसे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट सेकेंड, मियोसिस जो फर्स्ट में देख लिया, और फिर मियोसिस सेकेंड जो है इसमें प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं ये सबके क्या होता है, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका जो मियोसिस सेकेंड का है, वो है दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। यह एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि दिस ऑकर इन टू डाउटर न्यूक्लियाई, और यह ऑकर करता है टू डाउटर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक। फिर अब बोल दिया कि टू स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड दिस स्टेज, और इस स्टेज में दो स्पिंडल पाए जाते हैं। हाँ, दो स्पिंडल पाए जाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं जस्ट में फिगर में दिखाते हैं, ठीक ना। दो स्पिंडल जो पाया था उसमें स्पिंडल बहुत सारा पाया जाता है, जैसे में देख सकते हैं यहाँ से जो स्पिंडल जितना पार हो रहा था ये सब स्पिंडल एक तरह से है, ठीक ना। तो अब फिर देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, तो स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, और क्या बोल रहा है कि स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड देखते हैं। अच्छा है, ऐसे तो ये मियोसिस सेकेंड ही है, स्टेज बोल रहा है कि मियोसिस सेकेंड है, ठीक है। अब है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड के बारे में डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे कि प्रोफेज सेकेंड होता क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं इट ऑकर आफ्टर अ साइटोप्लाज्म एंड यूजली, नहीं दिख रहा है आप लोगों को ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेज सेकेंड ने बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट, इट ऑकर आफ्टर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड यूजली बिफोर कंप्लीट इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो यह ऑकर करता है आफ्टर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन के बाद, एंड इट इज़ यूजली बिफोर कंप्लीट इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम, और ये इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम को क्या करता है, बिफोर कंप्लीट कर लेता है। अब देखते हैं इसका मेटाफेज सेकेंड। ये मेटाफेज सेकेंड क्या है, जैसे प्रोफेज फर्स्ट जैसे इंपोर्टेंट है उसी प्रकार मेटाफेज सेकेंड भी इंपोर्टेंट है मियोसिस के लिए। तो मियोसिस में जो मेटाफेज सेकेंड है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्विलेटरल प्लेट, जिसको इसमें क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है, अरेंज होते हैं इक्वेटर प्लेट पर, मतलब ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं दोनों के दोनों,
इसमें ये आप लोग को फिगर में दिखाते हैं कि फिगर में कैसा अरेंज रहता है। फिर बोल रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अपोजिट पोल्स अटैच टू काइनो काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अपोजिट पोल्स होता है वो अटैच होता है काइनो काइनेटोकोर्स से ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से, ठीक है। वो भी दिखाते हैं जो स्पिंडल जो होता है से कैसे अटैच होता है अपोजिट पोल में, वो सब भी दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। फिर 2 स्पिंडल अपैरेटस रिक्वायर्ड, हाँ इसमें 2 स्पिंडल पाया जाता है और रिक्वायर्ड हो कि ओपनिंग का होता है, ठीक ना। अब देखते हैं आगे इसका कि क्या है। आगे होगा एनाफेज, ठीक। हाँ तो उसका एनाफेज सेकंड क्या बोल रहा है कि द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। जो सेंट्रोमियर होता है, जो ईच क्रोमोसोम, जो जितने भी क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है स्प्लिट करता है एंड सिस्टर क्रोमैटिड मूव्स टू ऑपोजिट पोल, और जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो क्या करता है ऑपोजिट पोल की तरफ भागने लगता है, ठीक। अब फिर बोल रहा है टेलोफेज सेकेंड क्या होता है। टेलोफेज सेकेंड देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस reappear and a decombination of chromosome that place for haploid nuclear appearance। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है से न्यूक्लियस रीअपियर एंड डिकॉन्डिसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डिकॉन्डिसेशन होता है जो कि क्रोमोसोम में टेक्स प्लेस फॉर हैप्लॉइड न्यूक्लियर अपीयर के लिए, ठीक। इसका दिखाते हैं फिगर, ठीक है। ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है। और ये जो मेन पॉइंट होता है ना, जो बायोलॉजी हम लोग एनसीईआरटी नहीं लिए हैं, एनसीईआरटी से अच्छा मैंने मॉड्यूल लिया है, मॉड्यूल के जितने मेन पॉइंट है वो से मैंने उठाया है, ठीक। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिक्वायर्ड इन फोर्थ हैप्लॉइड सेल, दिस इज कॉल्ड टेट्रेड ऑफ सेल। तो जो बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियर इन द फोर्थ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब एन होता है और 4 मतलब कि 4 जन भी करते हैं, तो 4n सेल, दिस इज कॉल्ड टेट्रेड ऑफ सेल। टेट्रेड ऑफ सेल आप लोग को मैंने पहले बताया था जो कि था जाइगोटिन में, जो मियोसिस सेकेंड में था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पीछे करके मैंने बताया था वहाँ पर भी कि वहाँ पर भी था कि इस क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमैटिड से हेंस वायलेंट फ्रॉम द टेट्रेड, कुछ था ऐसे, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल दिया कि फुल हैप्लॉइड सेल एंड इट इज दिस इज कॉल्ड टेट्रेड, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिगर में क्या क्या है हम लोगों का, ठीक ना। फिगर देख सकते हैं, फिगर देखिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जितने भी मैंने पॉइंट बताया है मेरे सेकंड में सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में बताया था कि ऑकर जो करता है प्रोफेज फर्स्ट में से ऑकर आफ्टर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज यूजुअली बिफोर, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसका बिफोर, मतलब क्या बोल रहा है इसका मतलब कि जो अटैच होता है उसका बिफोर में प्रोफेज फर्स्ट में यह न्यूक्लियर डिस्प्ले चेंज माइटोसिस, और यह माइटोसिस की तरह ही फर्स्ट में जैसे करता था वहाँ पर भी माइटोसिस मतलब म्यूसिस फर्स्ट में, उसी प्रकार से प्रोपेज फर्स्ट में होता है। अब आ रहा है मेटाफेज मैंने बताया था कि 2 स्पिंडल होते हैं, 2 स्पिंडल है और यहाँ पर 2 जो क्रोमोसोम होता है आपस में अटैच होते हैं, यहाँ पर देखते हैं फिगर में सेम टू सेम दिखाया गया है। अब फिर मैंने बताया था एनाफेज में बताया था कि 2 जो क्रोमोसोम होते हैं से जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं वो अपने आप में स्प्लिट करने लगते हैं, ठीक ना, मतलब अपने आप मतलब क्या घिंचाना मतलब जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये तो मैंने बताया था एनाफेज में। और मैंने फिर बताया टेलोफेज में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम जो होते हैं से अपने क्रॉसिंग होकर करके और अपने क्रॉसिंग होकर के मतलब अपना एक तरह से बोले एक्सचेंज कर ले रहा है, ठीक ना, मतलब अपना क्रॉसिंग होकर करके क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स या ऐसे बोल सकते हैं उसको, क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, अपना एक्सचेंज कर ले रहा है, ठीक। टेलोफेज में ये हो गया। अब देखते हैं टेलोफेज के बाद क्या होता है। टेलोफेज के बाद मियोसिस फर्स्ट के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि मियोसिस वो जो दिखाया मैंने वो सब दिखा दिया मियोसिस फर्स्ट का। अब दिखाते हैं आप लोग को मियोसिस सेकेंड का, ठीक है। पूरे डिफरेंस समझ में आएगा, सभी लोग को समझ में आएगा। और जितने भी लेकिन बच्चे नए हैं सभी के सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, क्योंकि ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं, ब्रीफली पूरा एकदम हिंदी में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ सभी लोगों को कि फिगर में देखो कैसे कैसे समझा जाता है। तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होता है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसको बोला जाता है हमारे यहाँ पे, मतलब इस मॉड्यूल बोला जाता है, इसको एस्टर बोला जाता है, ASTERS, ठीक, एस्टर्स बोला जाता है।
और ये एस्टर से जो रहता है, दोनों कर से खिंचाने लगता है और दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं देख सकते हैं खिंचा रहा है, ठीक ना। और फिर दूसरा में जस्ट लाइक माइटोसिस, माइटोसिस में जैसे हो रहा था ऊपर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि दोनों के दोनों क्या होता है, अरेंज हो जाता है। अरेंज हो गया दो क्रोमोसोम और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने एनाफेज की तरह यहाँ पर खिंचा रहा है, ठीक। और एनाफेज के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं फिर नीचे, फिर तो प्रोफेज सेकेंड, जो मैंने म्यूस सेकेंड पढ़ाया, प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड बोल रहा था कि डिवीजन कराता है जो साइटोप्लाज्म में, वो देख सकते हैं कि डिवीजन कैसे कर रहा है, 2 स्पिंडल यहाँ पे जुड़े हुए हैं और दूसरे क्या कर रहा है, डिवीजन करा रहा है। अब फिर यहाँ पे मेटाफेज सेकेंड में अरेंज है, जो कि ऊपर भी मैंने बताया कि अरेंज है, मेटाफेज है। मेटाफेज में अरेंज ही होता है क्रोमोसोम और 2 स्पिंडल से अटैच होता है। पीछे देख सकते हैं मैंने पॉइंट में ही बताया इस बात को। और फिर एनाफेज में क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम अपने अपनी तरफ खिंचाने लग रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों एक तरह से अरेंज नहीं है, ठीक ना। 2 क्रोमोसोम याद रखें सिंपली, तो ये अरेंज नहीं है प्रोफेज में, मेटाफेज में अरेंज होते हैं। एनाफेज में क्या होते हैं, दोनों बंटने लगते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, 2 डाउटर सेल का जो होता है निर्माण कर देता है। तो डाउटर सेल टेलोफेज में और सेकेंड में हो गया और फिर प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड में क्या हो रहा है, टूट रहा है। और फिर मेटाफेज सेकेंड में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है और प्रोफेज में ऐसे ही डिसअपीयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। तो मियोसिस जो फर्स्ट था उसको माइटोसिस बोलते हैं और मियोसिस सेकेंड है उसको बोलते हैं मियोसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।